जी, ये अजीजपुर गाँव पड़ता है, सरभारती में आता है। इस गाँव में अभी तक आरसीसी का निर्माण नहीं हुआ है। चाहे आप सरभारती में 22 गाँव हैं, 22 गाँव में किसी भी गाँव को आप स्टार्ट करके देख लीजिए और पूरा उसे बेखूबी तरीके से एकदम निरीक्षण कर लीजिए। कोई ऐसा गाँव नहीं जिस गाँव में आरसीसी का निर्माण नहीं हुआ हो, जिग-जैग ईंट का निर्माण नहीं हुआ हो। सिर्फ़ एक अजीजपुर ये एक ऐसा गाँव है, जिस गाँव में ना ही तो आरसीसी का निर्माण है और ना ही जिग-जैग ईंट का निर्माण है। और सबसे बड़ी परेशानी इस गाँव में ये है कि इस गाँव में नाले का निर्माण नहीं है। हम अपना गाँव में एक ही काम कहे करने के लिए 5 वर्ष हो गया प्रधानी आज तक नहीं हुआ है। समय से ना कोई हम लोग चंदा लगाकर कुछ चंदा लगाए हैं, कुछ वो भी दिए हैं मगर समय से कुछ नहीं हो पाया है हम लोगों के गाँव में। नाली भी उसी तरह से जाम है और नाली भी उधर बना है तो ऊपर ढक्कन नहीं है अभी। दिक्कत ये है कि हमारा यहाँ विकास नहीं है, रोड का, नाली का, फिर न लाइट का व्यवस्था है, न नल का व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, तो सब तो परेशानी है ना। हाँ? पिछड़ा थू गाँव है बहुत छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देता है। वोट लेने के लिए सब कोई आता है और बाद में कोई ध्यान नहीं देता है। सराय भारती अजीजपुर सड़क नाली और आवास की बदहाली पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। सराय भारती से कुछ ही दूरी पर स्थित अजीजपुर गांव में विकास कार्यों की अपेक्षा को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। गांव में सड़कों की खस्ता हालत, जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से जगह जगह पर गंदा पानी जमा होने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास न मिलने से ग्रामीण बेहद आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा, यहाँ के ग्राम प्रधान राजमोहन हमारे गांव पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण गाँव में इकट्ठा हुए और प्रधान को दोषी ठहराया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रधान और ब्लॉक प्रमुख से अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत की है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की अधिकतर सड़कें कच्ची हैं या फिर टूट चुकी हैं, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी बदतर हो जाती है, जब सड़कें कीचड़ से भर जाती हैं और आवागमन ठप हो जाता है। गांव में नालियों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण घरों का गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। कई जगहों पर नालियां जाम पड़ी हैं, जिससे जल भराव की गंभीर व्यवस्था उत्पन्न हो गई है। इस कारण संक्रामक बीमारियों को फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास न मिलने से ग्रामीण काफी नाराज हैं। उनका आरोप है, योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनमें लाल बिहारी, तेज नारायण, कतवारन, सुमन देवी लोगों का आवास नहीं मिल पा रहा है, जबकि अपात्रों के आवास आवंटित किए जा रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने तो भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल प्रभाव से गाँव में सड़कों के निर्माण, नालिया की मरम्मत और जल निकासी की उचित व्यवस्था करे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराया जाए। मौके पर मौजूद अमन कुमार, राजकुमार, कमलेश, गुड्डू, शिवमंगल, मुकेश, लाल बिहारी, राकेश, बबलू, अंचल, अन्य लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इनकी मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन ग्रामीणों की व्यवस्था पर कब तक संज्ञान लेता है और उनके लिए राहत के क्या कदम उठाता है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज दर्पण की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सादिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ दर्पण। अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं सराय भारती में। सराय भारती का एक छोटा सा गांव है अजीजपुर और यहाँ एक हरिजन बस्ती है। यहाँ कुछ लोग का कहना है कि काम नहीं हुआ है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं काम कहाँ कहाँ नहीं हुआ है। कुछ भी यहाँ के लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। जी, नाम बताएं। मेरा नाम अमन कुमार है। जी, ये अजीजपुर गाँव पड़ता है, सरभारती में आता है। इस गाँव में अभी तक आरसीसी का निर्माण नहीं हुआ है। चाहे आप सरभारती में 22 गांव हैं, 22 गांव में किसी भी गांव को आप स्टार्ट करके देख लीजिए और पूरा उसे बेखूबी तरीके से एकदम निरीक्षण कर लीजिए। कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव में आरसीसी का निर्माण नहीं हुआ हो, जिग-जैग ईंट का निर्माण नहीं हुआ हो। सिर्फ एक अजीजपुर ये एक ऐसा गांव है जिस गांव में ना ही तो आरसीसी का निर्माण है और ना ही जिग-जैग ईंट का निर्माण है। और सबसे बड़ी परेशानी इस गाँव में ये है कि इस गाँव में नाले का निर्माण नहीं है। मान के चलिए सर, ये 50 सालों से ये जो प्रॉब्लम है 50 सालों से। प्रधान कौन है इस टाइम? प्रधान राजमोहन जी। क्या होते हैं? वैसे तो गांव में आता नहीं है घूमने के लिए, वो कभी नहीं आते हैं जी। बबलू कुमार, यहीं अजीजपुर सराय भारती। हम अपना गाँव में एक ही काम कहे करने के लिए 5 वर्ष हो गया प्रधानी आज तक नहीं हुआ। हाँ, जी, अपना नाम? गुड्डू पड़ेगा।
दिक्कत है यही कि हम लोगों के गांव में अभी कार्य कोई नहीं हुआ है। हाँ इसको लेकर प्रधान के पास गए थे। हाँ, हम लोग कई बार गए थे। जो रविदास मंदिर हम लोग बनवा रहे थे, वो उसके लिए हम लोग जाते थे, तो समय से ना कोई हम लोग चंदा लगा कर कुछ चंदा लगाए हैं, कुछ वो भी दिए हैं, मगर समय से कुछ नहीं हो पाया हम लोगों के गाँव में। नाली भी उसी तरह से जाम है, और नाली भी उधर बना तो ऊपर ढक्कन नहीं है। सेवा बंगाल क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमारा यहाँ विकास नहीं है, रोड का, नाली का, यही रोड है 10 कड़ी का, 15 का, 20 कड़ी का, 15 कड़ी का। 20 कड़ी का नया रोड है, इसमें बिगाया जा रहा है। हाँ, ये 20 कड़ी का रोड है, आज तक हाँ बिगवा देंगे, आज तक नहीं बिगाया है रोड। हैं, आने जाने का दिक्कत है। कोई रिश्तेदार मेहमान आ जाता है, गाड़ी दरवाजे तक नहीं आती है, वहीं पर खड़ा करना पड़ता है। तो कोई भी विकास नहीं है, न लाइट का व्यवस्था है, न नल का व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, तो सब तो परेशानी है ना। कोई भी अपना कहते हैं तो कहते हैं कि ये तो बहुत पिछड़ा गांव है, बहुत छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देता। वोट लेने के लिए सब कोई आता है, पर बाद में कुछ ध्यान नहीं देता है इसका। हाँ, न कोई पलट करके देखता है, जाने पर भी हाँ हाँ करेगा, फिर चले आने के बाद वो अपना एक काम करेगा। जाने के बाद किसे मिलते हैं? प्रधान जी से। सुनते नहीं? हाँ, नहीं सुनते हैं। और भी आप बताएं। मैं राजकुमार भारती। मैं अपने माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इस गांव को, ठीक है, जल्द से जल्द ठीक विकास करें। मैं यहाँ के वर्तमान में जो भी प्रधान जी हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि यहाँ पर सर्वप्रथम नाले की व्यवस्था की जाए, ताकि प्रत्येक व्यक्तियों को पानी बहवाने का, ठीक है, और साथ ही यहाँ जो 20 कड़ी का जो भैया बता रहे हैं, 10 कड़ी का जो रोड है, इसको फेंकवाने का कार्यक्रम प्रारंभ करें जितना जल्दी से हो सके। और मैं उनसे यह भी गुजारिश करूंगा कि जो उधर नाली है उसके ऊपर ढकने के लिए ढक्कन नहीं है, उसको जल्द से जल्द ढकवाएं, क्योंकि उसमें कोई भी बच्चा यदि गलती से ही गिर जाए तो उसका घर जाना कौन भरेगा, ठीक है। और मैं अपना मुसीबत बता रहा हूँ। मैं गया था प्रधान जी के यहाँ, करीबन 5-6 मरतबा गया था वहाँ पे, ठीक है। तो मैं उनसे यही गुजारिश किया, यही कहा कि देखिए प्रधान जी, ऐसा है कि हमारे घर जो है पानी बहाने का बहुत प्रॉब्लम है, पानी नहीं बह पा रहा है। मैं दूसरे के ज़मीन में बहवा रहा हूँ, और जो धान के सीज़न है वो उसमें तो काम चल जाता है, बट जो गर्मी के दिन आते हैं उसमें जो गेहूँ बोआ जाता है तो फिर वो पानी को बंद कर देते हैं, फिर निकास नहीं हो पाता है। और जब नहीं हो पाता है तो फिर हम सोचते हैं भाई उनकी मानवता है कि वो देते हैं, और नहीं है थोड़ा सा अनबन हो जाता है तो गालियाँ भी सुनना पड़ता है हमको, ठीक है। तो मैं प्रधान जी से कहा कि पुलिया लगवा दीजिए, तो वो फिर बोले थे कि चलिए हो जाएगा। मैं 3-4 मरतबा गया वहाँ पे, ठीक है। 5 साल हो गया, हमारे गांव में पानी का बढ़िया से बंदोबस्त नहीं हो पाया, निकासी नहीं है। मेरा तो खुद ही नहीं है, मेरे घर पे चल के आप जांच कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। प्रधान जी से लेकर ब्लॉक प्रमुख जी से भी चल के घर पे मेरी जांच कर लीजिए। 4-5 मरतबा मैं कहा था, वो पुलिया नहीं लगवाए। उसी जस्ट घर के बगल में, ठीक है, उसी जस्ट घर के बगल में 3 ठो पुलिया आ गया, लेकिन 2 ठो पुलिया हमारे घर के लिए नहीं आया, ठीक है। अब उनकी प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, ठीक है, मैं उनसे गुजारिश यही करूँगा कि वहाँ पे पुलिया लगवाने का कार्यक्रम करें, ठीक है। फिर हम नहीं तो फिर हम भाई कहीं विकास भवन में जाएंगे, कहीं दूसरा एक्शन लेंगे भाई। अपना जो भी है गुजारिश करेंगे, किसी से भी, प्रशासन से भी, चाहे जिस प्रकार से भी। मैं चाहूँगा कि मेरी समस्या को सुलझाने का वो कष्ट करें, ठीक है। धन्यवाद। प्रधान जी हमारे राजमोहन राम, तो इनके के यहाँ हम जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ मोहर नहीं है, रणधीर सिंह के यहाँ जाइए। वहाँ जाते हैं तो तमाम बातें बतियाते हैं, चाहे जो भी कहते हैं कि नहीं बाबू हो जाएगा, नहीं होगा। प्रमुख जी के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं ठीक है देखते हैं, चलिए वहाँ दोनों लोग वहीं मिलते हैं। प्रधान हमारे राजमोहन है तो प्रधान जी के हम जाएंगे, ये लोग भी कहते हैं कि चलिए वहीं हम लोग चलते हैं, हाँ मोहर वहीं पर है तो ये वहीं पर। मैंने दुनिया का तमाम बातें बतिया कर ये लोग हम लोगों को उतुकर बहला देते हैं। हाँ, गुजारिश यही है कि हम लोगों का रिक्वेस्ट यही है कि आपके माध्यम से विकास होना चाहिए,
हाँ, हमारे गांव का भी, सब गांव का विकास होता है तो हमारे गांव का भी विकास होना चाहिए। हमारा पर्सनली मत करिए, लेकिन गांव का तो विकास चाहिए ही चाहिए। हाँ, शौचालय के लिए हमारे गांव का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 1 से 2 बार अपना ऑनलाइन करा के दिया हो वहाँ पे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, सब के सब दिए हैं 2-2 बार ऑनलाइन करा के शौचालय और स्वच्छता के लिए। मिला कि नहीं अभी तक किसी को नहीं मिला, गाँव में किसी को नहीं मिला है? जी नहीं, अभी तक गांव में इधर के लोग खा जाते हैं। अभी तक गांव में किसी को शौचालय नहीं मिला है। और जाने पे सब लोग यही कहते हैं कि यहाँ पे सीटें बहुत कम है, ठीक है, यहाँ पे शौचालय सिर्फ 30-40 आता है और जिसको सबसे अधिक जरूरत रहती है उसको दे दिया जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अजीजपुर के बस्ती के लोगों को शौचालय की जरूरत नहीं, ठीक है। भैया अगर हम दूसरे इनके खेत में बहाते हैं पानी। देखिए हम दूसरे के खेत में पानी, हाँ पानी की इतना दिक्कत है भैया, सोच लिए दूसरे के हम खेत में पानी बहाते हैं। हाँ, ये शिवमंगल जी का खेत है। हाँ, कई बार कहे कि सोख्ता बनवा दीजिए मास्टर साहब, सोख्ता बनवा दीजिए। हाँ, बन जाएगा बन जाएगा। और गली वाला है जो, जब बरसात होता है तो इतना हमको दिक्कत होती है जाने आने में भैया। बनवा दीजिए गाड़ा, हाँ बन जाएगा। हाँ, और भर दिए इसको। हाँ, कहे मास्टर साहब जी कहें कि नहीं खुलवा दीजिए, हम भिजवा दे रहे हैं। हाँ, बन जाएगा आपका सोख्ता। हाँ, 10 बार कहे हैं। हाँ ठीक है, खुदवा दीजिए, अपने खोद दीजिए, हम भिजवा देंगे, सामान बन जाएगा। अपने खोदे फिर इसको भर दिए, तभी नहीं बना। जी बाबा, क्या नाम पड़ेगा? घर भरन, हाँ? घर भरन। क्या दिक्कत है आपके गाँव में? दिक्कत तो बहुत दिक्कत है, उनका परेशानी बुझता। दिक्कत हुआ उसके लिए आप प्रधान से बोलेंगे नहीं, बताएंगे? बोलल बन जाता, कोई बात बुझते नहीं बाबू ना, केहू नहीं के सुनता हमनी का। हाँ, क्या करेंगे बाबू। सबसे ये सब समस्याएं हो रही हैं। अरे समस्या तो बहुत ढेर से बा। आपके गाँव में कोई कार्य और पहले हुआ है कि नहीं हुआ? कोई नहीं कोनो कारण नहीं। प्रधान जो भी बनता है भैया यहाँ, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं ये साहब ये हो जाए, ये बन जाए। हाँ, हो जाएगा बस यही कहते हैं। बाकी देखिए बरसात में कितना परेशानी होती है इस गली से, इतना हो जाता है इस गली में। हाँ, हम कई बार कहें भैया कि नहीं खड़िंजा का लगवा दीजिए। हम मास्टर साहब से भी कहें, हम आए चाहे आरसीसी कुछ भी कहें, ठीक है डमरू लगवा देंगे। हाँ, 5 साल हो गया, हम आज तक नहीं लगवाए। इतना हमको बरसात में दिक्कत होती है भैया। इसके अलावा और भी कोई गांव है वहाँ पर देख लीजिए, वहाँ आरसीसी का निर्माण हो चुका है। आप सराय भारती ग्राम सभा के सभी गांवों में घूम कर देख लीजिए, पूरा पर देख लीजिए, एकदम घर घर तक आरसीसी का जो है बंदोबस्त हो गया है। बट ये जो अजीजपुर गांव है, इसको लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये गांव कहीं पाकर आया है, ठीक है। ये गांव सराय भारती में है ही नहीं है, ये सराय भारती का हिस्सा ही नहीं है, ये जो हम लोग का गाँव है, ठीक है। यहाँ की कुछ समस्याएं हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ के लोग हैं और यहाँ की समस्याएं हैं। इनका कहना है कि यहाँ काम नहीं हो रहा है और हम लोग इसको लेकर प्रधान जी के पास भी गए थे, लेकिन वो इधर उधर दौड़ा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं काम हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि पुलिया लगवाने के लिए गए थे 3-4 दिन, तो कह रहे हैं हो जाएगा। और एक जो वहाँ के भैया हैं, जो नाम तो नहीं लूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ के एक भैया थे, वो कह रहे थे कि अब बजट बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तब जा करके वहाँ पे जो पुलिया का निर्माण होगा, ठीक है। उनसे मैं यही कहूँगा कि हमारा जो स्वयं मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा ही स्वयं काम कीजिए। मैं चाहूँगा कि इस पूरे ग्राम सभा जो अजीजपुर है उसका निर्माण करें, उसका विकास करें, ताकि आइए और कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश कर दीजिए। सर क्या हम लोग बताएं, देखिए नाम बताएं अपना। लाल बिहारी। क्या समस्या है? समस्या है जो ये एक आवास के लिए हम लोग तरस रहे हैं, और सड़क और ये पोखरी का जो पानी सब गिर रहा है, इसका भी पानी का निकास कोई बनवाए। आवास के लिए अप्लाई किया था? हाँ, बोले हैं, नहीं मिला। देखिए सर, हमारे गांव में जितने लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पर्सनल परेशानी, ठीक है, प्रधान जी से जाके बोलते हैं। और पर्सनल परेशानी कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक ना, जिनकी पर्सनल परेशानी सुनी जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पर्सनल परेशानी सुनी नहीं जाती है, ठीक है। तो पर्सनल परेशानी पे कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें सामाजिकता का परिचय चाहिए, ठीक है, और सामाजिक रूप से हमारे गांव में काम होना चाहिए। किसी का पर्सनल परेशानी देख के आप उसका निदान मत कीजिए,
क्योंकि इस गांव में एक एक परेशानी के लिए लोग जूझ रहे हैं और उस कार्य को देखा जाए, उस कार्य को सुना जाए। यदि उस कार्य को लोग नहीं सुनते हैं तो हम विकास भवन तक जाएंगे और उस कार्य को सुनवाएंगे।